हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रियल नंबर की थर्ड एक्सरसाइज क्या किए थे, सॉल्व किए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग रियल नंबर की जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.4 उसे क्या करेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखें ना, जो एक्सरसाइज 1.4 जो है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो आपके स्क्रीन पे ना, बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है ना। समझते हैं क्वेश्चन ने क्या लिखा है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें जो है ना, हमें जो क्या है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। लॉन्ग डिवीजन मतलब वही हम लोग क्या करते थे, 48 को अगर 7 से डिवाइड करना है, बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम क्या करते थे, नॉर्मल डिवीजन नहीं करना है। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, यानी हमारे पास जो कुछ रेशनल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये रेशनल नंबर्स है ना, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में जब हमने क्लास 8 9 में भी पढ़ा था, और मैंने ना फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया भी हूं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, दो टाइप से होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आई? ठीक है, तो टर्मिनेटिंग के लिए ना, टर्मिनेट हम कैसे चेक करते हैं ना, अगर हमको डिवीजन नहीं करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो मैंने बताया था कि सबसे पहली बात क्या होती है कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू में फॉर्म में होता ही होता है। तो सबसे पहले इसे क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पी और क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। पी और क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। सबसे पहली बात ये होता है। दूसरी बात है, अगर ये ना कोई रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जहां पी और क्यू को प्राइम है, तीनों एक ही बात थी। ठीक है, वहां पे हम ना पी को भूल जाते हैं, न्यूमरेटर को भूल जाते हैं। न्यूमरेटर कुछ भी रहे, हमको उससे लेना देना नहीं होता है। हम किसको बुलाते हैं, फॉर्म ऑफ क्यू, है ना, क्यू को बुलाते हैं। अगर फॉर्म ऑफ क्यू क्या है, इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में है तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये फॉर्म में नहीं है ना, थर्ड पॉइंट आ जाएगी, नॉट फॉर्म ऑफ, है ना, नॉट फॉर्म, है ना, ऑफ क्यू इज, है ना, क्यू इज 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, देन इट्स, इसका जो टर्मिनेटिंग मतलब इसका जो क्या कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना रिकरिंग डेसिमल होगा, है ना। अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अंडरस्टैंड? बात समझ में आ रही है आप लोग को, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे कि अगर हम फर्स्ट नंबर को देखते हैं तो ना, इसमें देखो 13 तो प्राइम है, और आपको दिख रहा है ना नीचे जो ये नंबर है, बहुत ही प्यारा नंबर है। 3125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। अभी देखो दोनों, तो ये जो रेशनल नंबर है वो कैसा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हमको तकलीफ ही नहीं है, तो हम न्यूमरेटर को ना बोलेंगे कोई मतलब ही नहीं है ना, आपको कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो काम किसका है, इसका है। क्या ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है क्या? बिल्कुल है। कैसे है सर? देखो 5 टू द पावर n तो है, पर 2 तो है नहीं, तो 2 को प्रकट कर दो 2 की पावर 0 लगा के, है ना, प्रकट कर दिए अपने 2 की पावर 0 लगा के। बात समझ में? तो क्या उस फॉर्म में आया कि नहीं आया? आ गया। हेंस ये क्या हो जाएगा, हेंस इट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल, T फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना भाई, T फॉर टर्मिनेटिंग, है ना, T फॉर टर्मिनेटिंग, T टर्मिनेटिंग, है ना, इट इज हेंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ये क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग आ जाएगा। बात समझ में आई? टर्मिनेटिंग। अब मैं सिंबल T लिखूंगा, तो T का मतलब आप समझ जाना क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसी प्रकार इसको देख लो, 17 और 8 का ना, अगर हम फॉर्म में लिखे प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसको दुनिया वाले 2 क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दुनिया वाले, क्या बोलते हैं, 2 क्यूब कहते हैं। और 2 क्यूब क्या उस फॉर्म में है क्या, सर 2 टू द पावर m तो दिख रहा है, पर 5 टू द पावर n नहीं दिख रहा। मैं बोला आ गया, लो बात समझ में? तो इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। देखो कितना आसान है। अच्छा, इसको देखते हैं। ऊपर देखो ना, ऑड है, सॉरी ऊपर क्या है, इवन है, और नीचे क्या है, ऑड है। अच्छा, ऊपर तो 3 से डिवाइड होता नहीं, क्योंकि 2 टू द पावर 8 है। 2 टू द पावर क्या है, नहीं 2 टू द पावर 4 है, 4 है, सॉरी 2 टू द पावर क्या है, 4 है।
2 टू द पावर 4 है, और नीचे वाला जो नंबर है ना, नीचे वाला जो नंबर है वो क्या होगा ना, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो अलग होगा। यहाँ तो 64 ऊपर है और यहाँ देखो ना को प्राइम है, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। तो हम कैसे भी करके क्या करना है, 455 को प्राइम फैक्टराइज करना है। और यहाँ देखो ना ये 2 इंटू समथिंग तो आएगा नहीं, अगर हम उसको 5 से डिवाइड करते हैं। मान लो 455 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 9 जा 45, 5 91 आ जाएगा, 91 आ गया। अब 91 में 13 7 से चला जाएगा तो 7 13 आ गया, समझ में, फिर 13 चला जाएगा तो नीचे ना, नीचे क्या होगा 5 इंटू 7 इंटू 13 आ गया। और ना ये जो फॉर्म है इस फॉर्म जैसी नहीं है ना, जहां डिनोमिनेटर में 2 और 5 प्राइम को छोड़कर किसी और प्राइम नंबर ने एंट्री मार ली, उस दिन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग इन रिकरिंग, एनटीआर, है ना, जूनियर एनटीआर नहीं, ठीक है बात समझे, जूनियर एनटीआर नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं ना, रिकरिंग बोल रहे रिपीटिंग बोल दो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ऐसा ही बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो एनटीआर का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बात समझ में आ गई, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट टर्मिनेटिंग था, सेकंड भी टर्मिनेटिंग है, इस थर्ड का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अंडरस्टूड है ना बेटा। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, आगे यहां देख लो ना, यहां देख लो, यहां कुछ कॉमन फैक्टर निकल सकता है क्या, ठीक है देखते, ये 5 से कट रहा है, दिख ही रहा है ना, 5 3 जा, और ये 5 से कट रहा है ना भाई, 5 3 जा 5 2 जा, 3 जा 15 5 जा 10, इतना आ जाएगा, 320 आ गया, तो नीचे आएगा 3/320। अब 320 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। अच्छा 3 से और डिवाइड होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो 320 से क्या कर लेते हैं हम लोग, 320 का प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। अच्छा प्राइम फैक्टराइज करने का क्या जरूरत है, मेरे को तो पता ही है ना 320 क्या होता है, इक्वल टू लिख रहा हूँ 3/32, देख रहा हूँ 32 को दुनिया वाले 2 की पावर 5 कहते हैं, इनटू 10, और 10 को दुनिया वाले बोलते हैं 2 इंटू 5। बात समझ में, तो आपको दिख ही गया यहाँ पे 3/2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 1। और ये जो ना ये नीचे वाला, क्योंकि हमें न्यूमरेटर से लेना देना नहीं है, न्यूमरेटर तब तक काम का है जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, मतलब पी और क्यू को प्राइम ना आ जाए, तब तक न्यूमरेटर की जरूरत है। उसके बाद तो हम डिनोमिनेटर को देखते हैं बस, डिनोमिनेटर का फॉर्म अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग है, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। बात समझ में, और ये फॉर्म आ गया 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो ये जो है ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। उसी प्रकार से इधर देख लेते हैं। अब इधर देखते हैं 343 कुछ यार है 7 का क्यूब, ऐसा फीलिंग आ रही है, 29 इंटू कुछ होता होगा, 343 में 7 का क्यूब होता है, चेक कर लेते हैं। अगर किसी को पता नहीं है ना 343 7 का क्यूब होता है कह के, तो चेक कर लेते हैं। वैसे 7 आ गया ना, 7 आ गया, पर भी कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49 होता है, इंटू 7 कर लेते, शायद 7 9 63 कैरी 6 हो गया, 7 4 28, 28 और 6 कितना होता है 34 होता है। तो ना ये जो नंबर है ऊपर तो प्राइम ही है, नीचे आ गया 7 क्यूब आ गया ना, 2 और 5 के अलावा हमको दूसरा प्राइम तो बिल्कुल चाहिए नहीं, है ना, ये तो बगावत कर गया, 7 आ गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ऊपर देख ही लो, ऊपर से लेना देना ही नहीं है, न्यूमरेटर से लेना देना नहीं है। नीचे देखो, नीचे डायरेक्ट इन्होंने फॉर्म दिया है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन डायरेक्ट लिखेंगे टर्मिनेटिंग। ओके नेक्स्ट इधर देख लेते हैं, इधर 7 एंट्री मार गया, 2 और 5 के जगह ना हमको 2 और 5 तो है ही है, पर और दूसरा प्राइम आ गया, हमको सिर्फ 2 और 5 चाहिए, उसके अलावा कोई प्राइम नहीं चाहिए। यहाँ 7 ने एंट्री मान लिया, अच्छा, और 729 7 टू द पावर 5 से कट तो होने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा एनटीआर, है ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अच्छा ये देखो ना, ये 6/15, 3 से कटेगा, 3 2 जा 3 5 जा, तो 2/5 आ गया। हाँ तो ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि ये इंटू 2 टू द पावर 0 लिख सकता था, तो ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, ठीक है। सेम इधर 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, 5 10 जा, देखो ना 7/2 इंटू 5, तो ये भी क्या है, इस फॉर्म में है, तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये 7 से कटेगा 11 ये 7 से 30 आ गया, 30 में क्या हो जाएगा बेटा, 30 में क्या हो जाएगा 11/3 इंटू 10 आ गया, 10 तो आया, 10 मतलब 2 इंटू 5 तो आया, पर एक्स्ट्रा का कौन आया 3, और 3 हमें चाहिए नहीं,
एक्स्ट्रा 2 और 5 के अलावा दूसरा प्राइम चाहिए नहीं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, NTR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NTR हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्या है ये समझ में आया होगा, है ना। अगर ये जो ना क्लास 9 का मेरा एक लेक्चर आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या किया है, एक्सप्लेन किया। वैसे मैंने रियल नंबर में भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप पूरे थ्योरी लेक्चर देखोगे तभी आपको क्या होगा, हर चीज क्या होगी समझ में आएगी। हम तो बस एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं, फिर भी अगर जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, मैं उसको भी बताना चाह रहा हूं कि हम विथआउट एक्चुअल परफॉर्मिंग ऑफ द लॉन्ग डिवीजन हम बता सकते हैं कि कौन से रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके लिए 3 बातें मैंने जो आपको लिखा के दी, ये थी कि पहले की जो रेशनल नंबर है वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कटना पिटना नहीं चाहिए, बचपन में सीखते थे, है ना भाई। तो PQ क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो है HCF 1 आना चाहिए। दूसरी बात, हमको डिनोमिनेटर का फॉर्म चेक करना है। फॉर्म अगर इस फॉर्म में है, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इस फॉर्म में है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग होगा, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। खत्म, इतना से सिंपल सी बात थी, ठीक है। ठीक है, तो क्या करो आप, इसे क्या कर लो, फटाफट क्या कर लो, कॉपी कर लो। फिर क्या करते हैं हम लोग, आगे की ओर चलते हैं ना, आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे कौन से रेशनल नंबर थे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, टर्मिनेटिंग था, अबोव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी हमें क्या करना है, क्वेश्चन 1 में हम लोगों ने जो जितने 10 रेशनल नंबर में थे, उनमें से ना कितने रेशनल नंबर अगर जो टर्मिनेटिंग थे, तो टर्मिनेटिंग में उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या था वो लिख के बताना है। तो लास्ट क्वेश्चन में ना, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले रेशनल नंबर थे 13/3125, जिसका ना डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है, इसको आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। बिना डिवाइड के तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकल नहीं सकता ना। तो ये डिवाइड आप कर लीजिएगा, मैंने आप करके डायरेक्ट लिख दिया है ना। डिवाइड करते बैठूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट डिवाइड करके लिख दिया है ना। 17/8 का ये आ जाएगा, 15/1600 का ये आ जाएगा ना, ये आपके सामने पूरा लिखा हुआ है ना। ये भी इसका टर्मिनेटिंग था, तो ये इसका 0.115 इसका टर्मिनेटिंग आ जाएगा। इधर 6/15 का 0.4 एंड 0.4 आ जाएगा, और उसी प्रकार 35/50 का कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा ना। तो इसे क्या करो, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसे एक बार क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। आगे ना क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर। देखो 3 रेशनल नंबर, देखो नीचे जो है फॉलोइंग 3 रियल नंबर दिए हुए हैं, हैव डेसिमल एक्सपेंशन, और जो तीनों रियल नंबर है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में दिया है, ठीक है, एज गिवन बिलो। बिल्कुल सही बात है, 3 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, 3 रियल नंबर दिए हुए हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है ना। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हर केस डिसाइड करेगा कि ये रेशनल है या नहीं। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है, इफ अगर इन तीनों में 3 रियल नंबर है, तीनों में से कोई रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q, या फिर उनका फॉर्म p/q फॉर्म में आता है, ठीक है। व्हाट कैन से यू डेट what can you say about the prime factors of q if rational number। अगर irrational है तो हम उसके प्राइम फैक्टर के q के बारे में, वो p/q के फॉर्म में तो होगा ही नहीं, है ना, यहाँ तो नहीं होगा। डेसिमल एक्सपेंशन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, हमको कैसे पता होगा कि कौन सा नंबर है वो, है ना। तो व्हाट कैन से यू अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, अगर रेशनल है तो q के प्राइम फैक्टर के बारे में हम क्या बता सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये बताओ, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है मतलब ये रेशनल है। सबसे पहली बात तो इसका है, तो ये रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर है। तो अब रेशनल नंबर है, इट मींस इट इज इट फॉर्म है ना, इसका p/q फॉर्म आएगा, एंड इट्स p/q फॉर्म इज, है ना, p/q फॉर्म इज इक्वल टू 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा,
ठीक है, तो ये आ गया रेशनल नंबर है, उसका p/q फॉर्म में आ गया। हेंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ, है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 to the power 9 in form of 2 to the power m into 5 to the power n। तो इसके प्राइम फैक्टर का फॉर्म क्या होगा, 2 to the power n into 5 to the power n होगा। हमने लास्ट क्लास पिछले क्वेश्चन में ही हम लोग ने देखे थे, क्या देखे थे कि भाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे निकालते हैं, है ना, बिना डेसिमल एक्सपांशन किए, विदाउट डिवीजन, है ना, विदाउट लॉन्ग डिवीजन के हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इस रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग था। तो वो डिपेंड करता था क्यू के ऊपर। तो हम क्या बोल सकते थे कि तो अगर टर्मिनेटिंग है तो क्यू का फॉर्म जो होगा, क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होगा। बात समझ में? इट नॉट रेशनल, इट इज नॉट रेशनल, रेशनल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन ना टर्मिनेट हो रहा है ना नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज NTNR। NTNR का मतलब होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, hence it is irrational, hence it is not rational, it is not rational। अब इस irrational है ही नहीं, इसके क्यू के बारे में हम क्या बताएंगे, ठीक है। तो खत्म, खेल। रेशनल है तब बताओ कहता है। अब देखो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग हो रहा है, तो ये जो है इट इज रेशनल नंबर, है ना, इट्स, इस बात को लिख लेंगे, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज NTR, है ना, NTR, hence it is rational and form of prime factors of Q is form of 2 to the power m into 5 to the power n, ठीक है। इज नॉट अ फॉर्म ऑफ, NTNR है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो क्या बताएंगे, इज प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज नॉट फॉर्म ऑफ, है ना, इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। टर्मिनेटिंग होगा तो फॉर्म में होगा, नहीं होगा, इस टर्मिनेटिंग नहीं तो इस फॉर्म में नहीं होगा। तो बस यही था। तो इस एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी ये, इसे फटाफट क्वेश्चन भी हो गए, और उम्मीद है कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।